प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी नहीं दी, फैकल्टीज लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं दी, कहा कि मोटरसाइकिल पर ले जाओ। डीएम से बात की फोन पर, डीएम साहब ने कहा कि हम लोग को भी ये अभी जानकारी में आई है, आपने बतलाया है तो एसकेएमसीएच में उसको ले जाया गया बच्ची को, जहां डॉक्टरों ने कहा कि एम्बुलेंस यहीं तक के लिए आई थी, आग उतार दिया और उसको उतार दिया और वो बच्ची फिर डेथ कर गई। क्या था गाड़ी में, अगर कहीं थोड़ी सी अगर कुछ लग भी जाता तो उसको वॉश किया जा सकता था, साफ किया जा सकता, तो यहाँ बच्ची की जिंदगी साफ हो गई, गाड़ी गंदी ना हुई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला अब तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। वहीं इसी बीच इंजीनियरिंग की छात्रा की भी मौत हो गई, जिसके बाद जमकर छात्रों ने बवाल काटा और इसकी सूचना पर विधायक सुनील कुमार पिंटू डीएम से भी मिले हैं और छात्रों से भी मुलाकात उन्होंने किया है। क्या लग रहा है, अब कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, सरस्वती पूजा का आमंत्रण था मुझे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद वहां के लड़के लड़कियों ने मुझे बैठाकर मुझे बतलाया कि सर, यहाँ पर डे टू डे में कितनी परेशानियां हैं, इसको हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। और कल रात में एक छात्रा का निधन भी हो गया, क्योंकि कल दिन में अचानक उसको ब्रेन स्ट्रोक किया और उसके बाद यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज से सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी नहीं दी, फैकल्टीज लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं दी, कहा कि मोटरसाइकिल पर ले जाओ। ये तो एक ढंग से मानवता को शर्मसार करने वाली बात थी। उन लोगों के अनुरोध पर मैंने तुरंत डीएम से बात की फोन पर। डीएम साहब ने कहा कि हम लोग को भी ये अभी जानकारी में आई है, आपने बतलाया है तो मैं तुरंत एसडीओ को भेजता हूँ और मैं भी आऊँगा, वहाँ देखूंगा। और फिर बच्चियों ने बतलाया कि हमारे हॉस्टल्स में लिफ्ट है परंतु लिफ्ट नहीं चलते हैं, और जब हम लोग आते हैं अपने घर से बैग लेके, तो बैग को ऊपर सीढ़ियों से ऊपर ले जाने का, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में अलाउ नहीं है, कोई लड़का नहीं आ सकता, कोई जेंट्स नहीं जा सकता। उस हालत में वो लोग बोले कि हम लोग दो दो तीन तीन मिलकर एक दूसरे का सामान उठाते हैं और सेकंड थर्ड फ्लोर तक ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनरेटर है यहाँ, परंतु लाइन जाने पर चलाया नहीं जाता है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिकल चेकअप नहीं है, बल्ब अगर कहीं का लाइट बंद होता है, खराब होता है, उसको रिपेयर नहीं कराया जाता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में 2600 रुपया पर स्टूडेंट से डेवलपमेंट फीस ली जाती है, जिसके अकाउंट में लगभग करोड़ों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। उन लोगों ने बतलाया तो मैंने तुरंत डीएम से बात की और उसके बाद इस प्रकार जो उन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल से दूसरी गाड़ी करके लाए सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया पटना, और मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद एसकेएमसीएच में उसको ले जाया गया बच्ची को, जहां डॉक्टरों ने कहा कि एम्बुलेंस यहीं तक के लिए आई थी, आग उतार दिया और उसको उतार दिया और वो बच्ची फिर डेथ कर गई वहां से पटना ले जाने के दरमियान। इस प्रकार मानवता को शर्मसार करते, सही ढंग से प्रॉपर इलाज न होने के कारण बच्ची ने अपनी जान गंवाई। क्या एम्बुलेंस की सुविधा वहां उपलब्ध हो पाएगी अब? उसके बाद फिर मैंने एक पत्र भी दिया और उसके बाद कल दिन में वहां तत्काल एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हॉस्पिटल की तरफ से की गई है। डॉक्टर्स के मेडिकल कैंप वहां लगेंगे, अभी तो रखा गया है कि रेगुलर बेस में। उसके बाद में वीक में 3 दिन वहां मेडिकल कैंप रहेंगे, जो डॉक्टरों की बजाते रोटेशन बाई ड्यूटी बांध दी गई है। जनरेटर और लिफ्ट को इमीडिएट चालू करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल, जो यहाँ रहते नहीं है, मुजफ्फरपुर से कॉलेज चला रहे हैं, वो लगभग 5 साल से ऊपर हो गया उसमें स्थापित है। डीएम साहब ने डायरेक्टर से बात की है पटना, डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैं इसको संज्ञान में लेकर जितना जल्द से जल्द हो सकेगा मैं वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां डिप्यूट करता हूं। एक नहीं सर, 2 नहीं, सैकड़ों बच्चों ने अपनी सर डिमांड रखी कि प्रिंसिपल साहब ने कार नहीं दी, गंदी हो जाएगी। क्या मानवता इतनी? वही तो मैंने कहा कि मानवता को शर्मसार की। और उस महाविद्यालय के प्राचार्य ने, एक थर्ड पर्सन अगर ये कहता तो समझ सकते हैं कि हम भाई क्यों अपनी गाड़ी दें, परंतु जिस महाविद्यालय का बच्चों के भविष्य को, जो कल के नए
भारत के विश्वकर्मा जो वहां तैयार हो रहे हैं, उनको गाड़ी अपनी देने में उनको हिचक हुई। क्या था, गाड़ी में अगर कहीं थोड़ी सी अगर कुछ लग भी जाता तो उसको वॉश किया जा सकता था, साफ किया जा सकता, परंतु यहाँ बच्ची की जिंदगी साफ हो गई, गाड़ी गंदी ना हुई। ये सोच वाले उस प्रिंसिपल पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मानवता को शर्मसार करने का एक एफआईआर उनके ऊपर होना चाहिए। मैं तो डीएम से बात किया हूँ, आप उनके ऊपर बच्चों और बच्चियों की तरफ से आवेदन लेकर एफआईआर कीजिए। ये तो आपने जानबूझ के एक ढंग से मारने का कुछ काम किया। और उनको जो भी सुविधाएं अब चाहिए उसकी व्यवस्था हो रही है। और अब मैंने उन लोगों को अपना नंबर भी दिया है कि जिस प्रकार आज आपने फोन करके मुझे बुलाया, भगवान न करे अगर कोई बात आवे तो मुझे जरूर बुलाइएगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि 3 महीने 4 महीने में एक बार आपके कॉलेज से इधर से गुजरूं तो जरूर आप सबसे मिलूं, कि कोई समस्या हो तो मुझे डे टू डे अपडेट करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि छात्रों ने उन्हें सरस्वती पूजा का न्योता दिया था, जिसके बाद वे पहुंचे थे। इसी बीच उनको यह सूचना मिली और उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने अपनी कार नहीं दी कि गंदी हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाला काम कर दिया। और उन्होंने इसको लेकर डीएम से भी बातचीत की है। साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्टर से बात करते हुए अविलंब प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग की है।